अपने देश में शासन की दो परंपराएं हैं, एक विक्रम परंपरा, दूसरी कालिदास परंपरा। विक्रम परंपरा यानी राजा विक्रम जो कि परदुख भंजक हुआ करते थे, उनकी परंपरा में राजा लोगों के दुख दर्द के बारे में सोचता है। दूसरी कालिदास परंपरा अपने महाकवि कालिदास, जिन्होंने कहा था उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। देखिए, संस्कृत मुझे आती नहीं है, मैं पढ़ा नहीं हूँ संस्कृत, लेकिन वैसे तो निर्मला जी इकोनॉमिक्स पढ़ी है, फिर भी क्या उखाड़ लिया, तो वहाँ नहीं जाते हैं। हमें आजकल साहेब की बहुत फिक्र लगी हुई है। ये किसान लोग साहब को बहुत परेशान कर रहे हैं। जैसे जय जवान जय किसान के साथ जय परेशान का नारा जुड़ गया है। तो हमारे कुछ सुझाव है साहब के लिए। काले धन से निपटने के लिए जैसे साहब ने डीमोनेटाइजेशन कर दिया था, हमारा एक सुझाव ये है कि किसानों से निपटने के लिए, इनसे निजात पाने के लिए डी किसानाइजेशन कर दिया जाए। इसका मतलब है कि घोषित कर दिया जाए कि 1 जनवरी 2021 से इस देश में कोई किसान नहीं रहेगा। मतलब ये है कि जो किसान थे वो अब जवान मान लिए जाएंगे और सूत्र जो है वो जय जवान स्क्वायर कर दिया जाएगा। और स्क्वायर की मैथमेटिक्स में तो साहब कितने पावरफुल है आपको मालूम ही है। वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला किस्सा तो आप नहीं भूले होंगे। इसमें एक और फायदा ये है कि किसान में से जो जवान बनाए दिए गए हैं, उनकी बात सुने बगैर ही इन पर सीधा कोर्ट मार्शल हो सकता है। किसी को इस सुझाव में सख्ती लगे तो हमारे पास एक मार्केट फ्रेंडली तरीका भी है, और वो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, हमारा कृषि क्षेत्र, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। मतलब देश के सारे खेत है वो किसी प्राइवेट कंपनी को, फर्ज कीजिए कि नॉर्थ इंडिया के सारे खेत मुकेश भाई को और साउथ इंडिया के सारे खेत गौतम भाई के नाम कर दिए जाए। ऐसा करने पर सरकार और किसानों के बीच सीधी भिड़ंत की कोई जगह ही नहीं रहेगी। फिर मुकेश भाई जाने, गौतम भाई जाने और किसान जाने। साहब को किसानों से निजात मिल जाएगी और सरकार को जो है गौतम भाई और मुकेश भाई जो देंगे वो बंद मुट्ठी करके ले लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, घर का ही मामला है। और एक इतनी बड़ी समस्या, इतनी पुरानी समस्या जो है वो अहिंसक तौर से हल हो जाएगी। तो हो सकता है कि 2022 में नोबेल पीस प्राइज के लिए भी